अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। शुरू करते हैं अल्लाह की बाबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम वाला है। जी हाँ, अगर ये वाला केक बनाना है आपने तो बिल्कुल बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी और छोटी सी रेसिपी और क्विकली रेडी हो जाएगी। तो चलिए रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। अगर अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो देखिए मैंने अंडे और जर्दी की सफ़ेदी को अलग अलग कर दिया था। कोको पाउडर और बेकिंग पाउडर और मैदा एक अलग उसमें प्लेट में छान के रख लिया था और चीनी अलग रख ली थी। अच्छा, सफ़ेदी को लेके पहले इसको अच्छी तरीके से हम बीट कर लेंगे कि बाउल को उल्टा करें तो ये सफ़ेदी गिरे नहीं, ठीक है ना। ये क्लियर हो गया आपका कि बाउल को जब हम उल्टा कर लेंगे ना तो ये सफ़ेदी बिल्कुल भी नहीं गिरेगी, ठीक है। इसको अच्छी तरीके से हम बीट कर लेंगे। बीट करने के बाद इसके अंदर हम चीनी ऐड कर देंगे। चीनी ऐड करने के बाद इसको बिल्कुल फ्लफी सा बना लेंगे, क्रीमी फॉर्म में बना लेंगे। क्रीमी फॉर्म में बन जाएगा ये, ठीक है। आप देख सकते हैं मेरी सिर्फ जर्दी बीट हो गई है, इसके अंदर मैंने सारी चीनी ऐड कर दी है। चीनी, अच्छा आइसिंग शुगर नहीं है ये चीनी है। इसके अंदर मैंने चीनी ऐड कर दी है। चीनी ऐड करने के बाद इसको अच्छी तरीके से हम बीट कर लेंगे कि इसके अंदर पूरी चीनी घुल जाए, बिल्कुल चीनी का नामो निशान रहे ही ना। इसके अंदर हम लोग जो जर्दी है फिर वो ऐड कर लेंगे और 4 से 5 कतरे वनीला एसेंस के ऐड कर देंगे। वनीला एसेंस इसलिए मैं इसके अंदर डाल दूँ, आप चॉकलेट एसेंस भी डाल सकते हैं और पाइनएप्पल एसेंस भी डाल सकते हैं। वनीला एसेंस में इसलिए डाली हूँ जो अंडे की जो हीक होती है ना यार, वो मर जाती है इसके अंदर। इसमें ना अंडे की जो हीक होती है ना वो नहीं आती। हम एसेंस डाल देते तो इसके अंदर फ्लेवर आ जाता है। तो इसको अच्छी तरीके से हम बीट कर लेंगे। बीट करने के बाद इस तरीके से हम फ्लफी से इसको कर लेंगे। अच्छी तरीके से इसको बीट कर लेना है घुमा घुमा के कि चीनी इसके अंदर बिल्कुल डिज़ोल्व हो जाए, ठीक है ना। चीनी इसके अंदर बिल्कुल मिक्स हो जाएगी। उसके बाद हम क्या करेंगे, इसको जो हमने बेकिंग पाउडर और मैदा और कोको पाउडर जो हमने छान के रखा था हाथ की मदद से हम वो इसके अंदर अच्छी तरीके से मिला लेंगे। अच्छी तरीके से मिलाने के बाद एक मोल्ड ले लेंगे। मोल्ड लेने के बाद उसके अंदर हम बटर पेपर या कोई भी कागज़ या कोई भी कॉपी का पेपर होता है वो उसकी शेप का काट के उसके अंदर बिछा देंगे। उसके बाद उसको हम अच्छी तरीके से तेल लगा देंगे कि उसके किनारों में भी लग जाए मोल्ड के और नीचे भी, मतलब जो बेस होता है उसके अंदर भी लग जाए। इसके बाद फिर हम ये जो सारा हमारा बैटर है हम इसको मोल्ड के अंदर शिफ्ट कर देंगे। शिफ्ट करने के बाद मैं पतीली में बना रही हूँ केक, तो ये लेगा 20 से 30 मिनट, आधा घंटा लेगा। 20 मिनट से 30 मिनट के दरमियान में ही ये बेक हो जाएगा। वैसे भी आप अगर आपको थोड़ा डाउट हो रहा है तो पतीले का ढक्कन हटा के टूथपिक की मदद से या छुरी की मदद से उसको पूरा अंदर डाल के आप चेक कर सकते हैं। केक के अंदर उसको टूथपिक को या छुरी को आप डाल लें। अगर आपका बैटर उसके अंदर आ रहा हो तो अभी कसर है, अगर बैटर नहीं आए, पूरी छुरी या टूथपिक साफ आए तो आपका जो केक है स्पंज है वो रेडी है। उसको फिर हम निकाल लेंगे। निकालने के बाद डेकोरेशन करेंगे उसकी। डेकोर में तो आप ये है कि कुछ भी कर सकते हैं। आप जैसे मैंने चॉकलेट ली है, चॉकलेट लगा सकते हैं, आप कुछ भी पाइनएप्पल लगा सकते हैं, कोई भी डेकोरेशन तो इतनी सारी है ना कि आप कोई भी कर सकते हैं। तो आपको मेरी रेसिपी कैसी लगती है ज़रूर बताया करें और मुझे ज़रूर रिव्यू दिया करें। अगर कोई रेसिपी फरमाइश हो तो मुझसे ज़रूर किया करें कि आप भी यार ये रेसिपी आप हमें बता दें, ये समझा दें, या कोई भी मसला, कोई भी केक के हवाले से, कुकिंग के हवाले से कोई भी आपको प्रॉब्लम हो तो आप ही हाजिर है। मैं ज़रूर आपको सिखाऊंगी। और क्या नाम है, मेरी पूरी से पूरी कोशिश होती है, मेरी वीडियो लेंथी तो होती है, बस ये होता है कि ना मेरी पूरी कोशिश ये होती है कि जितना हुनर मेरे पास है मैं उसको आगे से आगे पहुँचाऊँ। वही बात है ना कि जितना इल्म को बढ़ाओगे उतना इल्म बढ़ेगा, जितना इल्म को छुपाओगे उतना इल्म घटेगा। तो मेरा भी यही है, मुझे जो अल्लाह ताला ने सलाहियत दी है कुकिंग की, बेकिंग की, तो मेरा पूरा फोकस इस पे ही है कि मैं लोगों को सिखा सकूं। तो ठीक है, ये मैंने इसके अंदर बैटर रख दूंगी मैं पतीली के अंदर। मेरी पतीली प्री हीट हुई थी। आजकल गैस का मसला आपको पता है पूरे पाकिस्तान में नहीं हल हो रहा, तो ये मैं सिलेंडर पे अंगीठी के ऊपर पका रही हूँ। पतीली को मैंने मीडियम फ्लेम पे रख दिया था। आप देख सकते हैं मेरा बैटर कितना ज़बरदस्त स्पंज रेडी हुआ है। इसको अब हम डिश आउट कर लेंगे। इस तरीके से आप टूथपिक डाल के चेक कर सकते हैं, छुरी डाल के देखें मेरी टूथपिक बिल्कुल साफ़ आई है, ठीक है।
ये रेडी हो गया। रेडी होने के बाद इसको हम ठंडा होने के लिए रख देंगे। ठंडा होने के बाद इसको हम निकाल लेंगे साँचे से। मोल्ड से निकालने के बाद इसका जो हमने बटर पेपर जो भी लगाया हो उसको हम रिमूव कर देंगे। रिमूव करने के बाद इसको डेकोरेशन करेंगे। अगर अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलती हूँ नई रेसिपी में, नई वीडियो में। जब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। ये छोटी सी टिप्स या ट्रिक आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। आप टोटका भी समझ सकते हैं उसको, कि एक टोटका मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं कि मौसम चेंज हो रहा है, वेदर चेंज हो रहा है, सर्दी में कन्वर्ट हो रहा है, तो इसलिए हर किसी को नज़ला खांसी बुखार लगा हुआ है ना। तो आप नज़ला खांसी कैसे से कैसे नज़ला हो खांसी हो, उसके लिए मैं आपको एक टोटका बताती हूँ। आप शहद ले लें, 1 खाने का चम्मच, जायफल और जवित्री का पेस्ट बना लें, उसको मतलब पाउडर बना लें। पाउडर बना के उसको रख लें। घर में अदरक लहसुन का पेस्ट का पानी या अदरक का पानी ले लें और लहसुन का पानी। जैसे हमारे घर में अदरक लहसुन पिसा हुआ रखा हुआ होता है, उसको थोड़ा सा प्रेस करेंगे ना चम्मच को, तो वो उसका पानी ऊपर आ जाएगा। वो पानी ले लें, जायफल जवित्री ले लें, शहद ले लें, दगनी काली मिर्च ले लें। इसको एक जान करके मिला लें अच्छी तरीके से। मिलाने के बाद जिसको खांसी है, नज़ला है, ज़ुकाम है, आप ये उसको दे दें इंशाल्लाह। अगर नहीं सही हो तो फिर आप ही से पूछिएगा कि आपने जो टोटका बताया उससे खांसी बिल्कुल भी नहीं सही हुई, गला बिल्कुल भी नहीं सही हुआ, आप ज़रूर मुझे बताइएगा। और ये इतनी ज़बरदस्त टोटका है ना, मैं आपको बता नहीं सकती। ये मेरे हस्बैंड का टोटका है, इन्होंने बनाया था, कुछ एक्सपेरिमेंट किया था, लेकिन एक्सपेरिमेंट ने इनका बिल्कुल काम कर गया। अच्छा, अदरक तो वैसे भी गले के लिए, खांसी के लिए बहुत ज़बरदस्त रहती है, शहद भी, लेकिन दगनी मिर्ची, जायफल जवित्री का जो पाउडर है वो रख लें। आप जायफल जवित्री का पाउडर तो घर में बना के रख लें, क्योंकि सर्दी आ रही है, हर किसी को गला ख़राब, सीना ख़राब, तो बच्चों को, छोटे बच्चों को भी, शीरख्वार बच्चों को भी अगर ये हो ना, तो हल्के से जायफल और जवित्री 1 चुटकी से थोड़ा कम, जो 1 साल के 6 महीने के बच्चे होते हैं उनको दे दें। इंशाल्लाह उनको खांसी और ज़ुकाम जो भी होगा ना, वो इंशाल्लाह सही हो जाएगा। और आप मुझे ज़रूर दुआओं में याद रखेंगे। मिलती हूँ नई रेसिपी में, नई टोटके में, नई वीडियो में। जब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।